ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। नवनिर्माण के लिए क्या करें और कैसे करें, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने 3 क्रियाकलाप जनसाधारण को बताया है। पहला प्रचारात्मक, दूसरा रचनात्मक और तीसरा है सुधारात्मक। प्रचारात्मक उपाय के बारे में हमने पिछले अंक में चर्चा की थी। आज का हमारा दूसरा उपाय है रचनात्मक। दूसरा उपाय रचनात्मक लोकसेवी प्रयासों का प्रचलन, जिसमें सर्वसाधारण को लगाने के लिए प्रोत्साहित करके सेवा धर्म में निरत होने का अभ्यास कराया जाए। पतोन्मुख प्रवृत्तियाँ तो आदर्शों के अनुरूप विचार देने मात्र से भड़क उठती हैं, पर उत्कृष्टता की दिशा में कुसंस्कारी मन को घसीट ले जाना सरल नहीं है। ऐसे प्रसंगों में उसकी टाल मटोल, उपेक्षा, बहानेबाजी देखते ही बनती है। पानी नीचे की ओर आसानी से बहने लगता है, पर ऊंचा चढ़ाने के लिए शक्ति भी लगानी पड़ती है और बुद्धि भी। समर्थ प्रशिक्षण में सिद्धांत और व्यवहार दोनों ही पक्ष जुड़े रहते हैं। प्रचारात्मक उपायों से जानकारी दी जा सकती है, अधिक से अधिक सहमत होने तक की बात बनती है, पर मुख्य प्रश्न तो आदत बदलने का है। आदतें क्रिया से संबंधित हैं। किसी कार्य को बार बार करने का अभ्यास ही उसे आदत रूप में बदलता है। स्वभाव का अंग बन जाने पर ही स्थिरता आती है, अन्यथा आज का जमाया गया आदर्शवाद कल ऐसे ही हवा में उड़ सकता है। स्कूली पढ़ाई से लेकर संगीत कला, सेना परेड, जप, ध्यान तक में अमुक क्रियाओं को दोहराते रहने स्वभाव का अंग बनाने की आवश्यकता समझी जाती है। क्रिया से अभ्यास, अभ्यास से स्वभाव संस्कार, यही है चेतना को प्रशिक्षित एवं प्रवीण करने की पद्धति। परिष्कृत लोक चेतना का स्वप्न साकार करने के लिए प्रचार तंत्र तो खड़ा करना ही होगा, उसके बिना तो गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं। पर साथ ही इतना और समझ लेना चाहिए कि उसको अभ्यास में उतारने के लिए ऐसे प्रचलनों का, रचनात्मक कार्यों का ढांचा खड़ा करना पड़ेगा, जिसमें लोगों को जुटाकर स्वभाव संस्कार बनाने का अभ्यास कराया जा सके। प्रवृत्ति को मोड़ने की बात इससे कम में नहीं बन सकेगी। युग परिवर्तन का वातावरण बनाने एवं आधार खड़ा करने के लिए अनेकों रचनात्मक कार्य हो सकते हैं और उन सबके अपने अपने ढंग के सत्परिणाम हो सकते हैं। सीमा बंधन करते हुए हम 5 रचनात्मक कार्यक्रम हाथ में लेकर चलते हैं। इनका व्यक्ति और समाज के नवनिर्माण पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ने की बात हर किसी की समझ में आ सकने योग्य है। इनसे प्रगति की सांविक भौतिक आवश्यकताएं भी पूरी होती हैं और साथ ही उन प्रयासों में प्रवृत्त लोगों के स्वभाव में सुसंस्कारी तत्वों के प्रवेश कराने का उद्देश्य भी सदता है। जो उनमें लगेंगे वे अपना व्यक्तित्व परिष्कृत करने एवं आत्मसंतोष पाने का लाभ लेंगे। दूसरे दर्शकों को भी इन हलचलों से अनायास ही दिशा बोध होगा, सोचने का अवसर मिलेगा और वैसा कुछ करने के लिए मन मचलेगा। इस प्रकार इन रचनात्मक प्रवृत्तियों को अपनाकर हम कई प्रकार के अति महत्वपूर्ण प्रयोजनों को पूरा कर सकते हैं। युग निर्माण योजना द्वारा प्रस्तुत रचनात्मक कार्यों में जिन 5 को प्रमुखता और प्राथमिकता दी गई है वह है: पहला शिक्षा प्रसार, दूसरा कुटीर उद्योगों का विस्तार, तीसरा है सहकारिता प्रचलन, चौथा जीवन साधना और 5वां है हरितिमा संवर्धन। पांचों की अपनी अपनी उपयोगिता है। योग्यता, स्थिति एवं अभिरुचि के अनुरूप प्राय
हर स्तर का व्यक्ति अपने लिए इनमें से कोई न कोई कार्य चुन सकता है। इसमें उसे आत्म परिष्कार और लोक निर्माण के उभय पक्षीय सत्प्रयोजनों के संपन्न करने का श्रेय लाभ मिलेगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव।